टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन। वी ऑल नो अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करना आपस में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। मोस्टली ब्लड और प्लाज्मा के केस में हम ऐसा करते हैं सीरम सेपरेट करने के लिए ब्लड में। तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So what is the definition of centrifugation? It is a process used to separate concentrate material suspended in a liquid medium. Liquid medium में जो concentrated product सस्पेंड है उनको एक दूसरे से सेपरेट करना। द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ दिस टेक्निक इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सस्पेंशन। ग्रेविटी का असर कैसे पड़ता है इन पे? जो सस्पेंशन में मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आपको सस्पेंडेड फॉर्म में दिखने लगेंगे। टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस विल सेटल इन अ ट्यूब एट डिफरेंट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। So the introduction of centrifugation is that it is a process which involves the use of centrifugal force for the sedimentation of heterogeneous mixtures with a centrifuge used in industry and in laboratory setting. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र पर लगने वाले फोर्स हैं जो हैवी पार्टिकल्स को सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर देते हैं। इंडस्ट्री में इन सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेबोरेटरी सेटिंग्स में भी, जिनकी वजह से दो अलग अलग डेंसिटीज़ के पार्टिकल्स जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उनको सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। More dense components of the mixture migrate away from the axis that is of the centrifuge. एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज जो इन पार्टिकल्स को अलग करती है। जो डेंसर कंपोनेंट्स या डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सचर से दूर हट जाते हैं, भारी पार्टिकल्स, और जो लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सचर के पास, एक्सिस के पास आ जाते हैं, जिन पे सेंट्रीफ्यूगल पिटल फोर्स लगता है। So what is the principle of centrifugation? It is a device for separating particle from a solution according to their shape, size, density, viscosity of the medium and rotor speed. ये सेंट्रीफ्यूज किस डिवाइस, जो डिवाइस होता है कैसे वर्क करता है? ये पार्टिकल्स को अलग करने के लिए अलग करता है उनके शेप, साइज और डेंसिटी के अकॉर्डिंग और उनके विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। ये इनके प्रिंसिपल्स में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जो शेप, साइज, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और रोटर की स्पीड, सेंट्रीफ्यूज जो है वो कितने स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है, इन सब पे डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। In a solution, particles whose density is higher than that of the solvent sink. जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा भारी होती है एंड द पार्टिकल्स आर लाइटर देन इन फ्लोट ऑन द टॉप। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, सॉल्वेंट से जो हैवी होते हैं सेडिमेंट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स लाइट होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द डेंसिटी एंड द फास्टर दे मूव। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की उतनी ज़्यादा वो जल्दी नीचे सस्पेंड होंगे। इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन द डेंसिटी, जिनको आइसोपिकनिक कंडीशन बोलते हैं, द पार्टिकल्स स्टे स्टीडी। अगर उन दोनों के डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो वो एक ही स्थान पर बने रहेंगे स्टीडी स्टेट में। So to take the advantage of any tiny differences in the density to separate various particles in the solution, gravity can be replaced with much more powerful centrifugal force provided by a centrifuge. So इसका advantage हम किस रूप में ले सकते हैं? जो density के according particles को separate किया जाता है, इसमें gravity को replace हम centrifugal force से कर सकते हैं जो centrifuge में लगता है। ये centrifuge particles को, heavy particles को दूर कर देते हैं और lighter particles को पास ले आते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे सैंपल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। ये एक सॉल्वेंट मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन और डीएनए का मिक्सचर प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज मोटर स्विंगिंग आर्म रोटर। ये जो ग्रीन कलर के दो ट्यूब्स दिख रहे हैं ये आपके सेंट्रीफ्यूज है, ये एक रोटर से बंधे हुए हैं, इनका हेड जो है। अब अगर हम रोटर रिवॉल्व करते हैं, सैंपल्स आर स्पन एट हाई स्पीड। ये जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है हवा में ऐसे घूमने लगती है और नीचे अभी देखो जो सेकेंड डायग्राम था उसमें कम्प्लीटली ग्रीन था आपका ट्यूब, अब
उसके बाद थर्ड जो डायग्राम है उसमें जो हैवी ग्रीन पार्टिकल है वो आपके नीचे सेटल हो गए हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर हैं। देन फोर्थ डायग्राम में आप देखेंगे ये जो डीएनए और प्रोटीन है दोनों कंपोनेंट्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। So what is the application of centrifugation in water? What application that is in water treatment? Water treatment में कैसे centrifugation helpful है for the separation of solid substances from heavy concentrated suspension? अगर पानी में बहुत भारी कोई सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेशन ऑफ हैवी पार्टिकल्स एंड लार्ज साइज्ड ग्रेन्स बाय साइक्लोनिंग। अगर पानी में कोई बहुत भारी पार्टिकल्स प्रेजेंट है या फिर दाने किसी अनाज अगर के प्रेजेंट है तो साइक्लोनिंग यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स लगाता है, उसके थ्रू पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ ऑयली कंसनट्रेटेड स्लज, अगर आप पानी में कोई ऑयली सब्सटेंस कंसनट्रेटेड फॉर्म में है उनको सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ ऑयली सस्पेंशंस विथ लो स्टेबिलिटी कंटेंट्स, यानी जो ऑयली सस्पेंशन है अगर उसमें ऐसे इसका फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ द ऑयली सस्पेंशन विथ लो सॉलिड सब्सटेंस। आई थिंक हमारे अगर ऑयली सस्पेंशन में ये इस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस भी है उनको सेपरेट करने के लिए भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं प्रोसेस का। नाउ अदर एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। सेपरेटिंग चॉक पाउडर फ्रॉम द वाटर, पानी से ये चॉक पाउडर को सेपरेट करने के लिए। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस द स्किम्ड मिल्क, जो स्किम्ड मिल्क मार्केट में अलग से मिलता है उसके फैट को अलग करके इस स्किम्ड मिल्क को सेल आउट करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सेपरेशन के लिए। रिमूविंग वाटर फ्रॉम ल्यूटूस आफ्टर वॉशिंग इन अ सैलड स्पिनर, ये एक टाइप का टेक्निक होती है जिसमें पानी में प्रेजेंट इन डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का रोल यूज़ किया जाता है। सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोन सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन के थ्रू भी एयर फ्लो से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज़ होती है। द क्लैरिफिकेशन एंड stabilization of the wine, separation of water particles from cloth with spin drying in washing machine, washing machine में इन water particles को cloth से remove करने के लिए भी centrifugation की टेक्निक पर ही based रहती है washing machine। separation of urine components एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फॉरेंसिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी, ये यूरिन और ब्लड कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए जैसे ब्लड में से प्लाज्मा और सीरम को अलग करना है तो ये सब टेक्निक्स में सेंट्रीफ्यूगेशन का रोल होता है। Now the machine or centrifuge, it is a piece of equipment that puts an object in a rotation around a fixed axis and applying a potentially strong force perpendicular to the axis of spin, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सेंट्रीफ्यूज एक टाइप की मशीन या इक्विपमेंट है जो उसमें रखने वाले ऑब्जेक्ट्स पर एक रोटेशनल फोर्स डालती है। ये सर्कल डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं और जो स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है। द सेंट्रीफ्यूज वर्क्स यूजिंग द सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स, ये जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। Centripetal acceleration causes denser substances and particles to move outward in the radial direction, जो हैवी और भारी सब्सटेंस होते हैं वो एक्सिस से दूर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं यानी नीचे कोने में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल है। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंजर आर प्लेस्ड एंड मूव टू द सेंटर। इन अ लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज द यूज सैंपल ट्यूब्स, द रेडियल एक्सीलरेशन causes denser particles to settle to the bottom of the tube while less density substances rise to the टॉप, जो भारी होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे और हल्के पार्टिकल्स ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। नाउ फर्स्ट जो अपना सेंट्रीफ्यूज है वो है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, दे आर ऑफन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स और क्लैरिफायर्स। इन बास्केट सेंट्रीफ्यूज को सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सेपरेशन का काम करते हैं, दो मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं, या क्लैरिफायर्स भी बोलेंगे। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल एंड सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर रोटर, इनमें एक परफोरेटेड वॉल लगी होती है पोरस जो कि सब्सटेंस को एक पास होने देते हैं, और सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर रोटर लगी होती है। द बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केन शुगर
in homes and in laundries for the rapid drying of clothes and in washing and drying of many kinds of crystals and fibrous materials. इस टाइप के जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनको केन शुगर इंडस्ट्रीज़ में, यानी जहाँ गन्ने से गुड़ बनाया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ में, घरों में लॉन्ड्रीज़ में कपड़े धोने के लिए, क्लॉथ को ड्राई करने के लिए, वॉश करने के लिए, और बहुत सारे क्रिस्टल्स को सुखाने, फाइब्रस मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए भी परफोरेटेड बकेट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होता है। सो ये परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज, बास्केट सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन। अंडर ड्राइवन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज कैसे होते हैं? इन दिस सेंट्रीफ्यूज अ बास्केट इज माउंटेड अबव अ ड्राइविंग शाफ्ट, सच अरेंजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द अंडर ड्राइवन। यानी जो हमारा बास्केट होता है वो ऊपर की तरफ ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर रखा होता है, उस कंडीशन को हम अंडर ड्राइवन कहते हैं सेंट्रीफ्यूज जो बास्केट के कारण। और जो हमारा ओवर ड्राइवन होता है इसमें बास्केट ऐसे लटका होता है शाफ्ट से, इसको हम ओवर ड्राइवन बोलते हैं। सो अंडर ड्राइवन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट इज़ अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज जो सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से अलग करता है। द बास्केट कंटेन्स परफोरेटेड साइड वॉल, द सेपरेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। सॉलिड और लिक्विड फेज की आपस में डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से ये जो सॉलिड होते हैं लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं। Then during centrifugation the liquid phases passes through the perforated wall while solid phase is retained in the bowel। जैसे फिल्ट्रेशन में हम देख चुके हैं कि जो स्लरी होती है वो ऊपर रह जाती है और फिल्ट्रेट पास आउट हो जाता है फिल्ट्रेट मीडियम से, उसी प्रकार ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज वर्क करते हैं। इनको क्लैरिफायर्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा सॉलिड है वो ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड है वो नीचे बॉवल में इकट्ठे हो जाएंगे, लिक्विड पास हो जाएगा और सॉलिड हमारा बॉवल में इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, बॉल में द सॉलिड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग अ ब्लेड। जो सॉलिड इकट्ठा होता है उसको ब्लेड के थ्रू सेपरेट आउट कर लिया जाता है। यहाँ पर ये आप डायग्राम देखेंगे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का, ऊपर इंटरलॉकिंग स्विच दिए हुए हैं जो कवर रहता है इनमें। देन अंदर ये फिल्टर क्लॉथ और परफोरेटेड बास्केट, फिल्टर क्लॉथ को ही परफोरेटेड बास्केट हम कह सकते हैं, जो जिनमें पोर्स होते हैं। यहाँ पर माउंटिंग शाफ्ट रखा जाता है, इसी में ही बास्केट को या तो सस्पेंड किया जाता है या फिर बास्केट को इस पर माउंट कर दिया जाता है टॉप पे। और राइट हैंड साइड में यहाँ लिक्विड आउटलेट है, यहाँ से लिक्विड बाहर हो जाता है और सॉलिड अंदर इकट्ठा हो जाता है। So the construction of perforated basket centrifuges, it consists of steel जो कि वल्कनेट या लेड से ढका होता है, या फिर ये कॉपर या मोनेल का भी बना होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ये मटेरियल का, इक्विपमेंट का मटेरियल है। द बास्केट में हैव 0.90 मीटर डायमीटर एंड 0.085 मीटर क्यूब कैपेसिटी। बास्केट का जो डायमीटर 0.9 मीटर के आसपास होता है जबकि इसकी कैपेसिटी 0.8 मीटर क्यूब की होती है। इनको चलाने के लिए कितने पावर की ज़रूरत होती है? 5 किलोवाट पावर की स्टार्ट करने के लिए, देन 2 किलोवाट पावर इसको रन करने के लिए लगता है। अ केजिंग प्रोवाइडेड टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड डिस्चार्ज इट एट द आउटलेट। एक केजिंग की ज़रूरत भी होती है जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर सके और इनको बाहर निकाल सके। वर्किंग कैसी है इनकी? द बास्केट इज प्लेस्ड, द मटेरियल प्लेस्ड इन द बास्केट व्हेन द बास्केट इज स्टेशनरी। जब ठहरा रहता है तब उसमें मटेरियल को हम फीड करेंगे। द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्लेस्ड शुड बी ऑप्टिमम, अदरवाइज द लोड विल इंड्यूस ग्रेट स्ट्रेन ऑन द बास्केट। बास्केट के वजन के हिसाब से ही उसमें प्रोडक्ट या मटेरियल को फीड किया जाता है। देन इसमें पावर दिया जाता है ताकि ये बास्केट रोटेट हो सके। 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से ये रिवॉल्व होता है। द पावर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग इज स्मॉल कंपेयर टू पावर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एंड ब्रिंगिंग इट टू द फुल स्पीड। स्टार्ट करने के लिए जैसे हम देखें 5 किलोवाट पावर की ज़रूरत होती है, वहीं इसको चलाने के लिए केवल अपने को 2 किलोवाट पावर की ज़रूरत होती है। तो एक बार मशीन ऑन होने के बाद बार बार हमें रोकना नहीं चाहिए मशीन को, जिससे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। So during the centrifugation, the liquid passes through the perforated wall while solid phase retains in the basket। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लिक्विड पास हो जाएगा, सॉलिड रिटेन करता है। द लिक्विड लीव्स द बास्केट इज कलेक्टेड एट द आउटलेट।
So the cake is spun to dry as much as possible. After a definite period of time, the power is turned off, the basket is brought to the rest and the solid cake is cut using a blade and then unloaded manually. जो solid इकट्ठा होता है उसको blade के through scrap करके निकाल लिया जाता है power off करके. देन यूजेस क्या हैं इसके परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के. इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द क्रिस्टलिन ड्रग्स फ्रॉम द मदर लिकर. जो हमारा सोल्यूशन है सॉल्वेंट है उसमें से जो क्रिस्टलिन ड्रग्स होते हैं जैसे एस्प्रिन उनको रिमूव करने के लिए परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है. इफ़ मदर लिकर इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट्स ऑप्टेंड. मदर लिकर का मतलब एक सॉल्वेंट होता है जहाँ से ये एस्प्रिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, उसको ही एस्प्रिन को रिमूव करने के लिए परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं हम. इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है ये? टू रिमूव अनवांटेड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड. से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए जैसे प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन टू रिमूव फ्रॉम द इंसुलिन. और शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज. शुगर को आपस में क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. देन एडवांटेजेस क्या है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के? इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल फ्लोर स्पेस. बहुत ही आसानी से कहीं पर भी ये एडजस्ट हो जाता है. स्लरीज कंटेनिंग हाई प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड कैन बी हैंडल्ड. जिनमें बहुत ज़्यादा सॉलिड्स होते हैं स्लरीज में उनको आसानी से इससे सेपरेट किया जा सकता है. मटेरियल्स हैविंग पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी ऑल्सो कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड. जिन मटेरियल्स में ये पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी होगी उनको भी सेपरेट किया जा सकता है. फाइनल प्रोडक्ट्स कंटेन लो मॉइस्चर कंटेंट. द प्रोसेस इज रैपिड एंड केक कंटेनिंग डिजॉल्व सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड. जिन केक में इस टाइप के डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस क्या है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के? द एंटायर साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लेबर कॉस्ट. बहुत ज़्यादा लेबर की इसमें ज़रूरत होती है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड साइकिल होती है. बैच प्रोसेस के थ्रू इसको परफॉर्म करना पड़ता है एक एक बैच में. वियर एंड टीयर ऑफ द इक्विपमेंट में पॉसिबल विद दिस इक्विपमेंट. सॉलिड में फॉर्म हार्ड केक एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव. ये हार्ड केक को हटाना काफ़ी मुश्किल होता है. नाउ कमिंग टू द नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज. अभी तक हमने परफोरेशंस में एक फ़िल्टर के जैसा काम करती है ये सेंट्रीफ्यूज जो फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू सॉलिड और लिक्विड को अलग करती थी. अब नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? मोस्टली सेंडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज पे वर्क करेगी जो डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग हैवी और लाइट पार्टिकल्स को आपस में अलग करेगी जो सेंट्रीफ्यूज का मेन प्रिंसिपल है. द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विदाउट अ पोरस बैरियर. द नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज कंटेन्स अ नॉन परफोरेटेड साइड वॉल. ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड फेज इज रिटेन्ड इन द साइड्स ऑफ द बास्केट while liquid remains at the top. The liquid is removed with the help of skimming tube. बहुत कॉमन है ये जो आप डायग्राम में देखेंगे ये स्कीमिंग ट्यूब लगा होता है. यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है लिक्विड को. ये जो लिक्विड सॉलिड के ऊपर लगा हुआ है ट्यूब ये लिक्विड के ऊपर आएगा. यहाँ से लिक्विड को सेपरेट करते हैं और सॉलिड यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और यहाँ मोटर लगी होती है नीचे से इसको रिवॉल्व करने के लिए. देन इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है हमारा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का? अंडर ड्राइवन नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट. ये अंडर ड्राइवन फॉर्म में होता है जैसे कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. जो टॉप पे रखा होता है बास्केट और कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट. द बास्केट में बी मेड अप ऑफ स्टील और एनी अदर सुटेबल मटेरियल. इट इज सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट. सॉरी ये सस्पेंडेड फॉर्म में होगा वर्टिकल शाफ्ट के. एंड इज ड्राइवन बाय मोटर यूजिंग अ सुटेबल पावर सिस्टम. सुटेबल पावर से इस मोटर को घुमाया जाता है बास्केट को. देन वर्किंग कैसी होगी इसकी? द सस्पेंशन फेड कंटिन्यूसली it into the basket. During centrifugation solid phase is retained on the sides of the basket while liquid remains on the top. The liquid is removed using a skimming tube. When suitable depth of the solid deposited operation is stopped, solid are then scraped off by hand or using a scraper blade. ये सेम टेक्निक है. लिक्विड को बाहर ट्यूब से निकाल लिया जाएगा स्कीमिंग ट्यूब से और जो सॉलिड है ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद नाइफ से उसको स्क्रैप आउट कर लिया जाएगा. यूजेस क्या है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के? व्हेन द डिपॉजिटेड सॉलिड ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इन सच नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूजेस यूज. जो सॉलिड ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं परफोरेशन के थ्रू उनको नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज यूज करके सेपरेट आउट किया जाता है.
Now coming to the third centrifuge, that is semi continuous centrifuge. नाम से ही ये इंडिकेटेड है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं चलती, शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज है ये, जो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज पर वर्क करेगा. इनके बॉवल्स अगेन परफोरेटेड साइड वॉल लगे होते हैं. द सेपरेशन इज थ्रू अ परफोरेटेड साइड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस. इसमें परफोरेशन साइड वॉल के साथ साथ ये सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटीज के डिफरेंस पे भी सेपरेशन होता है. During centrifugation, the liquid phase passes through the perforated wall, and while solid phase retains in the bowl, this solid is washed and removed by cutting the sediment using a knife or a blade. ये इसका डायग्राम में आप देखेंगे. ऊपर से फिल्टर मीडियम इसमें फीड किया जाता है, इसमें नाइफ लगी होती है जो सॉलिड को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है. मोटर ड्राइवन शाफ्ट इसमें लगा होता है. नीचे यहाँ पर बास्केट होती है. ये इधर राइट हैंड साइड में फीड होते हैं, यहाँ से इसको इसमें एंटर कराया जाता है. देन वॉश पाइप लगे होते हैं इसमें. डिस्चार्ज असेंबली जो ड्राई क्रिस्टल्स को यहाँ पर कलेक्ट करती है. तो ऐसा अरेंजमेंट होता है अपना सेमी कॉन्टीन्यूअस परफोरेटेड बास सेंट्रीफ्यूज का. इनके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट. इसमें लगा होता है एक वर्टिकल बास्केट दैट इज सपोर्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ड्राइवन बाय अ मोटर. ये बास्केट जो होते हैं हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से पकड़े हुए रहते हैं ताकि मोटर को आसानी से ड्राइव किया जा सके. स्लरी इनलेट एंड वॉश वाटर पाइप्स आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द साइड ऑफ द बास्केट. ये जो स्लरी होती है और वॉश वाटर होता है जो पाइप्स के थ्रू यहाँ बास्केट के साइड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. The thickness of the feed depends on the filler which rides over the feed. ये जो thickness होता है इसमें filler एक लगे होते हैं, एक level होता है जहाँ तक कि ये feed को इकट्ठा किया जा सकता है. Then the layer of cake is removed by chute fitted with a knife. इसमें एक knife लगा होता है जो अपने आप उस level तक आने के बाद knife से जो solid है वो remove करके separate कर दिया जाता है. The knife cuts down the cake within the basket. The knife chute assembly is raised with the help of hydraulic apparatus. ये जो knife होते हैं ऊपर remove करके solid part को वहाँ से remove कर लिया जाता है. Working क्या है semi continuous centrifuge की? The basket is rotated horizontally with a motor. मोटर के थ्रू ये बास्केट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोटेट करता है और स्लरी को यहाँ पाइप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन स्लरी पासेस थ्रू द परफोरेटेड वॉल. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू ये जो स्लरी होती है परफोरेटेड वॉल से पास कराई जाती है. द सॉलिड रिटेन्स इन द बास्केट वाइल फिल्ट्रेट लीव्स द बास्केट. ये जो सॉलिड होते हैं सॉलिड जो होते हैं बास्केट में रिटेन करके रखे जाते हैं जबकि फिल्ट्रेट को बास्केट से पास कर दिया जाता है. फिल्ट्रेट कलेक्टेड एज एट आउटलेट and the cake is washed with water. The washed water escape from the basket through the filtrate outlet. यहाँ से जो washed water होता है वो बास्केट से फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है. After achieving the desired thickness of the cake, the slurry inlet is stopped by filler diaphragm wall assembly. ये जो filler diaphragm एक लेवल होता है वहाँ पर स्लरी को फीड करने के एक सुटेबल थिकनेस होने के बाद इसको रिमूव कर लिया जाता है. देन बास्केट रोटेट्स प्री डिटरमाइंड टाइम एंड द केक इज वॉश्ड विद द वाटर अगेन रोटेटेड फॉर अनदर प्री डिटरमाइंड टाइम. फीड करने के बाद स्लरी को इस बास्केट को रोटेट किया जाता है और केक को वहाँ से वॉश कर लिया जाता है एक्सेस केक को. देन द हाइड्रोलिक सिलेंडर इज एक्चुएटेड विथ लिफ्ट्स द नाइफ along with discharge chute. The knife does not cut the cake completely but leaves a layer of crystal that acts as a filter medium for further separation in the next cycle. जो नाइफ होते हैं वो केक को completely कट कर लेते हैं और वहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्रिस्टल पार्टिकल्स को जो फिल्टर मीडियम होते हैं उनसे. नेक्स्ट साइकिल में फिर वो केक को आगे भेज दिया जाता है. द केक इज कलेक्टेड थ्रू द chute. What are the advantages of semi-continuous centrifuge? It can be drained fast from the बाउल. ये जो सॉलिड होते हैं बाउल के कंपैरिजन में नाइफ के थ्रू बहुत आसानी से हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू बाहर निकाल लिए जाते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और ड्यूरिंग डिस्चार्ज ब्रेकेज ऑफ द केक में अकर.
निकालते समय ये जो केक हैं यानी सॉलिड पार्टिकल्स हैं इन इकट्ठा जो हो जाते हैं वो टूट सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेंट्रीफ्यूज दैट इज सुपर सेंट्रीफ्यूज। अब ये सुपर सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? जो कॉन्टीन्यूस चलने वाली सेंट्रीफ्यूज की टेक्निक होती है। कॉन्टीन्यूस सेंट्रीफ्यूज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल दैट इज़ वर्क्स ऑन द सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज, जो कि सॉलिड और जो दो इमिसिबल लिक्विड के डेंसिटीज़ के डिफरेंस पे बेस्ड होते हैं। अभी तक के सेंट्रीफ्यूज सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रहे थे, ये सुपर सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। During centrifugation, the heavier liquid is thrown against the wall while the lighter liquid remains at the inner layer. जो heavy particles होंगे, liquid होंगे, उनको wall के side में भेज दिया जाता है और lighter particles center axis पर रहते हैं. Two layers are simultaneously separated moving modified wires. Wires होंगे ये जो दो लेयर होंगे साइमल्टेनियसली सेपरेट हो जाते हैं एक वायर के थ्रू। यहाँ पर ये आपको इसका डायग्राम दिखेगा। ये मोटर लगी हुई है ऊपर में। जो लाइटर फेज़ हैं ये ऊपर के साइड इकट्ठे हो जाते हैं, हैवी फेज़ होता है नीचे सेडिमेंट हो जाता है, एयर स्पेस होते हैं, रोटेटिंग बाउल इसमें लगी होती है और नीचे से फीड को एंटर कराया जाता है। देन इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है सुपर सेंट्रीफ्यूज का? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल बॉल टू ऑफ स्मॉल डायमीटर। बहुत छोटे डायमीटर की सिलिंड्रिकल बॉल लगी होती है इसमें हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्म में। द बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल स्पिंडल एट द टॉप एंड गाइडेड एट द बॉटम बाय लूज फीट बुशिंग। ये जो सिलिंड्रिकल बाउल होती है ये सस्पेंड होती है पूरी स्पिंडल फॉर्म में टॉप से लेके बॉटम तक और नीचे साइड पर ये बुशिंग से शाफ्ट से जुड़ी होती है। इट इज़ रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये धीरे धीरे रिवॉल्व होती है। एंड द फीड इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द बॉटम थ्रू अ नोजल विथ प्रेशर। नीचे साइड से फीड को प्रेशर के थ्रू अंदर एंटर कराया जाता है। टू लिक्विड आउटलेट्स प्रोवाइडेड एट डिफरेंट हाइट्स एट द टॉप ऑफ द बॉवल। डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर टॉप में सेपरेशन के लिए आउटलेट्स लगे होते हैं। इनकी वर्किंग कैसी होती है सुपर सेंट्रीफ्यूज की? द सेंट्रीफ्यूज रोटेट्स ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट अप्रॉक्सीमेटली 2000 revolutions per minute. The feed introduced from the bottom using a pressure system. During centrifugation, two liquids faces separated based on the difference in their densities and the heavier liquid is thrown against the wall while the lighter liquid forms an inner layer. जो heavy liquid होते हैं उनको wall के through बाहर wall के साइड भेज दिया जाता है और lighter liquid inner layer पे रहती है। Both the liquids rise to the top of the vertical bowel. The liquid-liquid interface is maintained by a hydraulic balance and two liquid removed from different heights through modified wires. In modified wires के through ये दो अलग अलग लिक्विड को सेपरेट कर लिया जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। इनके यूजेस क्या हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ इमल्शन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। फूड और फार्मास्यूटिकल्स में सेपरेशन के लिए इमल्शन को सेपरेशन के लिए, क्योंकि इमल्शन टू इमिसिबल लिक्विड का सॉलिड होता है तो इनको सेपरेट करने के लिए सुपर सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर।